अगर मैं आपसे बोलूं कि आप अपनी लाइफ का पहला 1 करोड़ रुपीस अगले 1 साल में अर्न करने वाले हो तो कैसा होगा। ना ही तुम्हें कोई बहुत फैंसी सी बिजनेस स्ट्रेटजी लगानी पड़ेगी, ना ही तुम्हें 100 प्रोडक्ट चाहिए बेचने के लिए, ना ही तुम्हें 100 बिजनेसेस बनाने पड़ेंगे, 100 मार्केटिंग स्ट्रेटजी सीखनी पड़ेगी। बस तुम्हें सिंपल सी 5 रूल को फॉलो करना पड़ेगा। यू जस्ट नीड टू फॉलो द रूल ऑफ 5। इवेंचुअली हुआ क्या, मैं सर्च कर रहा था इंटरनेट पे अर्निंग के बारे में, मुझे ये रूल मिला। एंड जब मैंने और सर्च किया मुझे पता चला कि ये सेम रूल फॉलो करके बहुत सारे लोग मिलियनेयर ऑलरेडी बन गए। यूएस में काफ़ी सारे लोग हैं जो इस सेम रूल को फॉलो करते हैं जब वो एक नया ब्रांड स्टार्ट कर रहे हैं, जब वो अपनी लाइफ में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। सिंपल सा रूल है, 5 रूल हैं, एक एक करके मैं तुम्हें समझाता हूँ एंड तुम भी इस रूल को बहुत सिंपल वे में अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाओगे, अपने बिजनेस में अप्लाई कर पाओगे एंड अल्टीमेटली विद इन अ पीरियड ऑफ 9 मंथ टू 12 मंथ इसके बीच में तुम अपना पहला करोड़ रुपीज़ अर्न कर पाओगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। चाहो तो एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ, जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो उसको नोट करते चलो ताकि तुम्हारे माइंड में पिक्चर क्लियर होती चले कि तुम्हें करना क्या है। बट फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इज़ 95% लोग अपनी लाइफ में फेल हो जाते हैं, वो सक्सेसफुल नहीं बन पाते। नॉट बिकॉज कि उनके पास मनी की कमी है, उनके पास टैलेंट कम है, उनके पास हर वो चीज़ होगी, हर वो रिसोर्स होगा जो उन्हें सक्सेसफुल बना सकता है। बट द प्रॉब्लम इज़ उनकी लाइफ में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। जितना ज़्यादा तुम्हारी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन होगा, जितना ज़्यादा तुम अलग अलग चीज़ों पे काम करोगे, उतना ही ज़्यादा तुम्हारे पास एनर्जी लॉस होगी, तुम्हारी उतनी ही ज़्यादा तुम्हारे पास जो एफिशिएंसी है वो तुम्हारी कम हो जाएगी। एंड यहीं पे रूल ऑफ 5 तुम्हारी मदद करने वाला है। रूल ऑफ 5 की स्ट्रैटेजी तुम्हें केवल 9 मंथ तक तुम्हें अप्लाई करनी पड़ेगी, लेकिन शर्त यह है कि तुम केवल एक चीज़ को लेके काम करोगे। सिंपल सा रूल है, मैं तुम्हें एक एक करके बताता हूँ रूल ऑफ 5 में होता क्या है। मैं तुम्हें सबसे पहले रूल बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि तुम उसको एक्चुअली अपनी लाइफ में किस तरीके से किसी तरीके से तुम उस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। एंड इसके ऊपर मैंने कंप्लीट आर्टिकल भी लिखा हुआ है, उसकी लिंक भी मैं तुम्हें प्रोवाइड कराऊंगा। सिंपल वे में पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, तुम्हें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। स्टार्ट करते हैं द रूल ऑफ 5। 5 में से सबसे पहला रूल आता है 1 टारगेट मार्केट। अब ये रूल क्या कहता है, तुम्हारे पास अगर तुम बहुत ज़्यादा डिफरेंट मार्केट को टारगेट करोगे, तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन फिर इंक्रीज हो जाएगा। एंड इसीलिए तुम्हें केवल एक टारगेट मार्केट पे, एक टारगेट ऑडियंस पे तुम्हें रिलाई करना होगा। चूज़ करो, केयरफुली चूज़ करो कि तुम्हारे पास जो तुम्हारा टारगेट ऑडियंस है वो कौन है। या तो वुमेन होगी या तो मैन होगा, दोनों नहीं हो सकते कि केवल एक में करना है। अब उसमें भी अंदर तुम्हारे पास डिफरेंट नीचेस होंगी। क्या उनका एज ग्रुप होगा, किस तरीके से उनकी लाइफ वर्क कर रही होगी, वो स्टूडेंट होंगे या फिर हाउसवाइफ हैं, बिजनेस ओनर है या फिर वर्किंग प्रोफेशनल है। लेज़र फोकस की तरह अपना पहला टारगेट मार्केट, टारगेट ऑडियंस को हर एक चीज़ उनकी नोट डाउन करो, हर एक चीज़ उनके बारे में लिखो। एंड यहीं से तुम्हें एक सिंगल टारगेट ऑडियंस पे फोकस करना पड़ेगा। तो सबसे पहला रूल है कि तुम्हें एक सिंगल टारगेट मार्केट पे, टारगेट ऑडियंस पे तुम्हें फोकस करना होगा। नाउ द सेकेंड रूल इज 1 प्रॉब्लम सॉल्व। मनी फॉलो द प्रॉब्लम सॉल्व। जितनी ज़्यादा तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होगे उतना ज़्यादा मनी तुम अपने पास अट्रैक्ट कर रहे होगे। लेकिन इस टाइम तुम क्या करोगे, केवल एक सिंगल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। अब वो प्रॉब्लम तो अपने प्रोडक्ट की मदद से सॉल्व कर रहे हो, तो अपनी सर्विसेज की मदद से सॉल्व कर रहे हो, मुझे नहीं पता। सिंगल मार्केट पे एक सिंगल प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, या तो अपनी सर्विसेज से या तो अपने प्रोडक्ट से, पर एक सिंगल चीज़ पे तुम्हें रिलाई करना होगा। अब जब तुम प्रोडक्ट के ऊपर बात करते हो, तुम डिफरेंट प्रोडक्ट बना सकते हो, पर एक सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। तो एक मार्केट, एक सिंगल प्रोडक्ट या फिर एक सिंगल सर्विस, यानी कि एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होगे। अब तीसरा रूल आता है 1 ऑफर। तुम्हारे पास जो भी प्रोडक्ट है, जो भी तुम्हारी सर्विसेज हैं, जो भी तुम्हारी टारगेट मार्केट है, जो भी तुम्हारी टारगेट ऑडियंस है, इन सभी में एक सिंगल ऑफर रन कराना है। तुम्हें 2, 3, 4, 5 कोई भी ऑफर रन नहीं कराना है, केवल एक सिंगल ऑफर। अगर तुम बाय 1 गेट 1 दे रहे हो तो बाय 1 गेट 1 ही रखना है। सिंपल सा ऐसा ऑफर डिज़ाइन करो जो कि कस्टमर पहली बार सुने एंड वो तुम्हारा प्रोडक्ट बाय कर ले, या फिर उसमें इंटरेस्टेड हो जाए तुम्हारा प्रोडक्ट बाय करने में, या फिर उसके बारे में और कुछ ज़्यादा जानने में। तो एक सिंगल ऑफर क्रिएट करो, पर वो ऑफर ऐसा क्रिएट करना कि तुम्हारा कस्टमर पहली बार जब उसे सुने उसके बारे में क्यूरियोसिटी जनरेट हो जाए। तो एक सिंगल ऑफर क्रिएट करोगे। तो अभी तक हमने क्या किया, एक सिंगल मार्केट, एक सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल ऑफर। नाउ द 4th रूल। अब ये रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
वन सिंगल प्लेटफॉर्म। जो भी तुम्हारी सर्विसेज हैं, जो भी तुम्हारे प्रोडक्ट हैं, जो भी तुम ऑफर रन करा रहे हो, जो भी तुम्हारी टारगेट ऑडियंस है, उसको केवल एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे तुम्हें रन कराना है। यानी कि तुम अगर यूट्यूब पे सेल आउट करना चाह रहे हो, यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, उसके थ्रू तुम्हारी सर्विसेज या फिर तुम्हारे प्रोडक्ट सेल आउट हो रहे हैं, तो केवल यूट्यूब करोगे। इंस्टाग्राम पे कर रहे हो तो केवल इंस्टाग्राम, अमेजॉन पे कर रहे हो तो केवल अमेजॉन। एक सिंगल प्लेटफॉर्म चूज करना, या तो ई कॉमर्स ले लो, कोई भी प्लेटफॉर्म, बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं ऑलरेडी, सब पे नहीं फोकस करना, केवल एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे तुम्हें फोकस करना पड़ेगा। सिंगल सी चीज़ है। तो अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें जान ली हैं। सिंगल प्लेटफॉर्म पे हमें फोकस करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट वे में वहाँ पे कंटेंट अपलोड करना पड़ेगा। अगर तुम अमेजॉन पे कर रहे हो तो उस पर कंसिस्टेंट वे में मॉनिटर करना पड़ेगा। तुम्हारे पास जो डेटा आता है उस प्लेटफॉर्म से, उसे तुम्हें रीड करना पड़ेगा, उसके ऊपर तुम्हें फुल्ली रिलाई होना पड़ेगा। तो सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल मार्केट, सिंगल ऑडियंस, सिंगल ऑफर और सिंगल प्लेटफॉर्म। अब आते हैं पांचवें पॉइंट के ऊपर। पांचवा पॉइंट कहता है ये सारी चीज़ें तुम अगर एक साल तक कर लोगे, यानी कि तुम्हारा प्रोडक्ट, तुम्हारा ऑफर, तुम्हारी मार्केट, तुम्हारा एक प्लेटफॉर्म, ये सारी चीज़ें केवल एक साल के लिए तुम्हें करनी है, एक सिंगल ईयर के लिए। एक सिंगल ईयर भी नहीं, मैं कहता हूँ तुम अगर 6 महीने भी कर लोगे, तुम्हारे पास रिजल्ट तुम्हारे सामने होगा। बस प्रॉब्लम यह है, तुम अगर बीच में डिस्ट्रैक्ट हो गए देन वहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है तुम्हारे लिए। सिंपल सी चीज़ है। रूल ऑफ 5 को अगर तुम समझ गए, बहुत सारे लोगों ने इससे ऑलरेडी अपनी चीज़ें बिल्ड करी हैं। क्योंकि इस टाइम जब आप रूल ऑफ 5 को जब आप फॉलो करते हो, आप एक सिंगल चीज़ पर रिलाई करते हो। तुम्हारे पास सिंगल प्रोडक्ट है, तुम्हारे पास सिंगल टारगेट ऑडियंस है, मैन है, वुमेन है, जो भी है, तुम्हारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट या फिर सर्विस तुम सेल आउट कर रहे हो, एक सिंगल ऑफर के साथ सेल आउट कर रहे हो, एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो, सिंगल तुम चीज़ों पे काम कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा फोकस सिंपल चीज़ों पे होगा। तुम जब काम करते हो तुम्हारा फोकस बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है जब आप एक बहुत ईजी तरीके से जब आप काम करते हो। एंड ऑब्वियसली जब आप इन चीज़ों पे काम करोगे, बीच बीच में तुम्हें लगेगा कि तुम बोर हो रहे हो, पर बोरिंग जो चीज़ होती है वही चीज़ तुम्हें आगे जाके प्रॉफिट देती है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। चाहे तुम जितने बड़े लोगों से मिल लो, उनसे वो लोग वही चीज़ करते हैं जो चीज़ बोरिंग है। मेरे लिए बोरिंग है, डेली मैं वीडियो बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ इंस्टाग्राम पे, वो बोरिंग है। तुम्हें लगता होगा कि एक्साइटिंग है, कुछ दिन मुझे एक्साइटिंग लगता है, कुछ दिन बोरिंग लगता है, कुछ दिन लगता है कि छोड़ दे, पर फिर भी वो चीज़ करते रहना है तुम्हें। क्योंकि अल्टीमेटली जब तुम बोरिंग चीज़ें करते चले जाते हो, तब तुम्हारे पास अल्टीमेटली सक्सेस आने लगती है। बट जब भी तुम रूल ऑफ 5 को फॉलो कर रहे हो, एक चीज़ याद रखना, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड वैल्यू क्रिएशन, इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके काम करना। तुम डिसिप्लिन में रहोगे, तुम कंसिस्टेंट रहोगे, तुम वैल्यू क्रिएशन पे काम करोगे। तुम्हारा प्रोडक्ट या फिर तुम्हारी सर्विस ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे लोगों को वैल्यू ना प्रोवाइड हो, एंड फिर तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे पास मनी क्यों नहीं आ रहा है या फिर तुम्हारा प्रोडक्ट सेल क्यों नहीं हो रहा है। सिंपल सी चीज़ है। सबसे पहली चीज़, तुम्हारा प्रोडक्ट कैसा है, तुम्हारी सर्विस कैसी है। उसके बाद आता है कि तुम्हारी ऑडियंस कहाँ पे है, तुम्हारे टारगेट ऑडियंस तुम्हारे पास सही आ रही है या फिर नहीं है, फिर तुमने सही टारगेट मार्केट को, सही टारगेट ऑडियंस को तुमने टारगेट किया या फिर नहीं किया। उसके बाद ऑफर वगैरह की बात होती है। पर सिंपल सी चीज़ है, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड वैल्यू क्रिएशन, इन 3 चीज़ों पे तुम्हें फोकस करना होगा। एंड ये चीज़ अगर तुमने 9 मंथ, 6 मंथ या फिर 1 साल के लिए कर ली, मैं कहता हूँ अगर तुमने 6 मंथ के लिए भी कर ली, तुम्हारे पर रिजल्ट तुम्हारे सामने होगा। एंड जब एक बार तुम्हें रिजल्ट मिलने लगता है, तुम उस चीज़ को छोड़ नहीं पाते। हमारा ह्यूमन ब्रेन इस तरीके से डिज़ाइन हुआ होता है कि जब भी हमें रिजल्ट मिलना स्टार्ट होता है, कुछ टाइम तक कुछ रिजल्ट नहीं मिलता, तो हमारा ब्रेन निगेटिव लूप में चला जाता है कि अब कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ओवर थिंकिंग करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास जब रिजल्ट मिलना स्टार्ट होता है, तब हमारे ब्रेन को लगता है कि हाँ अब और कुछ बड़ा हो सकता है इसमें, तब हम उस पर और ज़्यादा फोकस करते हैं और ज़्यादा हम उस पर कंसिस्टेंट हो जाते हैं। लेकिन फिर थोड़े दिन बाद अगर तुम्हारे पास रिजल्ट नहीं आ रहे, फिर तुम्हारे पास ओवर थिंकिंग होगी, निगेटिव लूप में जाओगे। तो ये प्रोसेस है ब्रेन का। पर 1 साल के लिए डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड वैल्यू क्रिएशन, इन तीनों चीज़ों को मिक्स करो। एक ऐसा ऑफर क्रिएट करो जो कि तुम्हारे कस्टमर को तुम्हारा प्रोडक्ट, तुम्हारी सर्विस लेने पे मजबूर कर दे। रूल ऑफ 5 को याद करो। सिंपल सी चीज़ है, बहुत सिंपल रूल है, तुम भी फॉलो कर सकते हो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर तुम पार्ट टाइम भी करना चाहते हो तब भी तुम कर पाओगे। रूल ऑफ 5 के ऊपर मैंने एक कंप्लीट आर्टिकल रेडी कर दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे जाके आप कंप्लीट आर्टिकल रीड कर पाओगे एंड ईजी वे में समझ पाओगे कि तुम किस तरीके से स्टार्ट करना चाहते हो या फिर तुम किस तरीके से इस रूल को स्टार्ट करोगे, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे। सिंपल सी चीज़ है, लिंक पे क्लिक करो, तुम्हारे पास आर्टिकल चला जाएगा skillopportunity.in पे, जो कि मेरा ब्लॉग है। उसमें आप पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड या फिर बिजनेस स्टार्टअप से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उस पर ऑलरेडी वहाँ पे मैंने राइट डाउन की हुई है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो।